यानी तुलसीदास कहते हैं बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, और जो भी ज्ञान आप सीखना है गुरु से, इसके लिए आपको वैराग्य होना पड़ेगा। आपका जीवन में जो भी काम अभी कर रहे हो, वो काम को सही से करके उस काम में आपको सफलता पाना है, तो इसके लिए दो शब्द आपको कहता हूँ। ये दो शब्द आपको बहुत ही आपका मदद करेगा। और ये दो शब्द कहने के लिए मैं आपको एक तुलसीदास का एक दोहे सुनाता हूँ, और ये दोहे में आपको पता चलेगा ये जो गुरु और वैराग्य शब्द आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आपके लिए ये दो शब्द काम करता है। और ये तुलसीदास का जो दोहा ऐसे है, बिनु गुरु होई की ज्ञान की होई विराग बिनु गाहोइंग वेद पुराण सुखु की लहई हरि भगति बिनु। यानी तुलसीदास कहते हैं बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के आपको ना वैराग्य नहीं आ सकता। सभी वेद और पुराण को कहते हैं कि जो सभी वेद और पुराण कहता है बिना ईश्वर को भक्ति करते हुए, यदि आपको ईश्वर को भक्ति नहीं करते हो तो आपको सुख नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपको आध्यात्मिक के रास्ते में आपको जाना पड़ेगा, आपका जीवन में सुख को प्राप्ति करने के लिए। आध्यात्मिक का मतलब मैं आपको 24 घंटा बताने के लिए, भगवान का नाम को जप करने के लिए आपको नहीं बताता हूँ। आप संसार में रह के यदि आप विवाहित है, गृहस्थ है, तभी भी आप आध्यात्मिक रह सकते हो, और यदि आप गृहस्थी नहीं है फिर भी आप आध्यात्मिक हो सके, आप संसार में सब कुछ पा सकते हो। और आध्यात्मिक रास्ते में जो रहता है उसका मन ना ज़्यादा चंचल नहीं होता है, एक जगह में टिका रहता है और उसको सुख शांति मिलता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक के रास्ते में, पहले आपको इसका दोहे को आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, बिना गुरु में आपका कोई भी ज्ञान नहीं सीख सकते। आप बोलोगे अभी इंटरनेट का ज़माना है, मैं सीख सकता हूँ, आप सीख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, आपका मन में डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तब तो आपको गुरु का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए बिना गुरु में कोई भी ज्ञान आप सीख नहीं सकते। और जो भी ज्ञान आप सीखना है गुरु से, इसके लिए आपको वैराग्य होना पड़ेगा। जो भी ज्ञान को सीखना है, वैराग्य का मतलब है, ये जो वैराग्य शब्द है ये बौद्ध, जैन और हिंदू, ये तीनों का जो दर्शन शास्त्र में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण शब्द है ये तीनों का। और वैराग्य कहता है इस शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है संसार में जिन वस्तु या जिन काम में सभी जुड़े हैं, संसार का लोग उस काम में जुड़े हैं, उस काम से आपको विरत करना यानी हटा देना, आपको उस काम में मन को नहीं लगाना, उसी को वैराग्य कहा जाता है। यानी संसार में जो वस्तु जो काम के लिए सभी लोग चाहते हैं, उस काम से आपको हटा देना, ये जो भाव है इसी को वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य भाव आपका मन में नहीं आएगा तो आप ज्ञान को भी सीख नहीं सकते हो। क्योंकि मान लीजिए जो फील्ड में आपको सीखना है, उस फील्ड में आपको मन को 24 आवर उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सपने देखना, उसी के रास्ते में चलना, तब जाके आपको उस काम में सफलता मिलेगा। लेकिन आपका मन यदि इधर इधर भटकेगा, वो चाहेगा ये मेरे को चाहिए, वो चाहिए, आपको बनना है क्रिकेटर, क्रिकेट बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेल का ऊपर आपका भाग्य बनाना है, तो आप देखोगे फुटबॉल मैच, इधर मूवी देखोगे, इधर जाके बास्केटबॉल देखोगे, इधर स्विमिंग खेलोगे, इधर आप कोडिंग करोगे, इधर आप एंड्रॉयड ऐप बनाओगे, इधर आप यूट्यूब में वीडियो बनाओगे। ये सभी आप काम करोगे तो तब आप कब आप कर पाओगे? आपका जो क्रिकेटर बनने का सपना को कब पूरा करोगे?
इसके लिए ये जो सभी भावना आता है, ये भावना को आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा, आपका मन से हटाना पड़ेगा। ये जो भावना से आपको विरत करना पड़ेगा, यानी खुद को रोकना पड़ेगा। तब जाके आपका मन को आप शांत कर सकते हो और आपका मन को और आपको सुख मिलेगा। तब जाके आपका जो क्रिकेटर बनने का जो सपना है, उसी रास्ते में आपका मन को लगा पाओगे और लगा के आपका सपने को आप पूरा कर पाओगे। इसीलिए गुरु और ये जो वैराग्य, ये दो शब्द आपका जीवन को सुख भी देगा। सुख देगा। यदि आपका जीवन में सुख में भी रहना है, ये जो वैराग्य, ये वैराग्य भाव को आपको हमेशा रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी वैराग्य भाव रखता है, संसार का हर चीज़, हर काम का पीछे, हर वस्तु का पीछे वो भागता नहीं है। उसको पर्टिकुलर मालूम है मेरे को क्या चाहिए और किसका पीछे भागना है और मेरे जीवन को कैसे जीना है। जब उसको अच्छा से मालूम हो जाएगा, जब वो आदमी सभी को त्याग देगा, तब जाके वो वैराग्य भाव अपना अंदर रख पाएगा और उसका जीवन पूरा सुख में कट पाएगा।